अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे डीएचए वैली के रिगार्डिंग साल 2023 के हवाले से। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आमतौर पे किया जाता है कि क्या हमें साल 2023 के अंदर डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन मौजूद है तो उससे क्विट कर लेना चाहिए। तो साल 2023 डीएचए वैली के हवाले से किस तरह का साल साबित हो सकता है? क्या ये बाइंग का साल है या सेलिंग का साल है? क्या ये इन्वेस्टमेंट का साल है या फिर इसमें से क्विट करने का साल है? मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर रियलिस्टिक अप्रोच में रहते हुए आपसे जो है वो एक अपना एनालिसिस, अपना ओपिनियन आपके सामने रख सकूं। हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहे बल्कि करंट सिनेरियो में रहते हुए क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है इसके ऊपर बात करेंगे। मैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में रहते हुए बात स्टार्ट करूंगा कि लो बजट के अंदर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि डीएचए वैली के अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें सबसे छोटे साइज़ की यानी कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 5 मरले का साइज़ बनता है, तो 5 मरले हमें डीएचए फेज 3 के अंदर नॉन डेवलप ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर हम पोजीशन वाली साइड पे जाते हैं तो हमें तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ऑन दी अदर साइड डीएचए वैली के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत ही लो बजट के अंदर 5 मरले की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। यानी कि हमारे पास 17 से 18 लाख रुपए का बजट हो तो हम नॉन बैलेटेड फाइल्स होती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 30 से 35 लाख रुपए का बजट हो तो हम बैलेटेड प्लॉट की तरफ आसानी से जा सकते हैं। तो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में रहते हुए डीएचए वैली के अंदर अगर हम देखें तो लो बजट में रहते हुए हमें डीएचए वैली के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास किसी भी दूसरे डीएचए में इस तरह का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हमें देखना ये होगा कि डीएचए वैली के अंदर साल 2023 में क्या कुछ होने जा रहा है या क्या कुछ होने वाला है जिसकी बुनियाद पे हम रहते हुए डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्लान करें या फिर इसमें से क्विट करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं डीएचए वैली के अंदर साल 2023 के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, तो उसमें जो नंबर 1 ऑप्शन मौजूद है वो है डीएचए वैली के अंदर 5th बैलेट या अपकमिंग बैलेट, जिसके अंदर नॉन बैलेटेड फाइल्स को यकीनन एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 2, डीएचए वैली से डीएचए फेज 6 के इन बिटवीन जो कनेक्टिविटी है, जो लिटिगेशन है, अगर डीएचए उसको क्लियर करने में कामयाब हो जाता है तो तब भी डीएचए वैली के ऊपर एक बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आएगा। एंड नंबर 3, अगर डीएचए वैली के अंदर पोजीशन को अनाउंस कर दिया जाता है। ये 3 ऑप्शन ऐसे ऑप्शन हैं कि अगर साल 2023 में इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी अमल दरामद हो जाता है तो यकीनन डीएचए वैली की प्राइसेस पर इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि हमने बात की कि जनाब अगर डीएचए वैली के अंदर बैलेट हो जाती है, यानी कि 5th बैलेट आप कह लें या नेक्स्ट बैलेट कह लें, जो कि साल 2023 के स्टार्ट से ही हम सुनते आ रहे हैं कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी कर चुकी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1st क्वार्टर के अंदर बैलेट हो जाएगी। अभी तक बैलेट नहीं हुई। बहरहाल अगर साल 2023 में बैलेट हो जाता है तो क्या उससे कोई फ़ायदा डीएचए वैली के इन्वेस्टर को हो सकता है? यकीनन हो सकता है। उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा जिनके पास नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं और वो फाइलें के जो सक्सेसफुल रहती हैं इस बैलेट के अंदर जो है वो शामिल की जाती हैं, तो यकीनन उनको एक बेहतरीन किस्म का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो ऑलरेडी बैलेटेड फाइल हैं, यानी कि 1st बैलेट, 2nd बैलेट, 3rd, 4th बैलेट तक जितनी भी फाइलें ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो उनके रेट्स के अंदर क्या ख्याल है? उनको भी फ़ायदा होगा या इससे जो है वो उनके रेट्स के अंदर कमी आएगी? जी बिल्कुल, उनके रेट्स के अंदर कमी आएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो एक सादा सा फार्मूला है अगर उसको जहन में रखें, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा तो उसी के साथ जो है वो डिमांड के अंदर कमी आती है और उसके बाद जो है वो रेट्स के अंदर भी कमी आ जाती है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th बैलेट वाली जो फाइल्स हैं उनके रेट्स के अंदर कमी आ सकती है, लेकिन जो फाइलें इस बैलेट के अंदर शामिल होंगी तो यकीनन उनको एक बेहतरीन किस्म का एडवांटेज भी मिलेगा। 2nd ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमने बात की जिस तरह से डीएचए वैली से लेकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के इन बिटवीन जो कनेक्टिविटी है, अगर साल 2023 में डीएचए वैली की मैनेजमेंट इसको क्लियर करने में कामयाब रहती है तो यकीनन इसका इम्पैक्ट डीएचए वैली पे आएगा और इसकी प्राइसेस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज़ आ सकता है।
ऑन दी अदर साइड जो करंट सिनेरियो है अगर हम उस पर बात करें तो डीएचए फेज 6 के सेक्टर ए से लेकर B3 के इन बिटवीन तकरीबन 4 किलोमीटर का पैच बनता है जहां पे दरोचा विलेज मौजूद है और ये वो जगह है कि जहां पे बहुत टाइम से लिटिगेशन की वजह से इस कनेक्टिविटी को मुकम्मल नहीं किया जा पा रहा। अब डीएचए वैली की मैनेजमेंट अगर साल 2023 में इस लिटिगेशन को क्लियर करने में कामयाब रहती है तो यकीनन इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट डीएचए वैली की प्राइसेस पे आ सकता है। थर्ड ऑप्शन इज पोजीशन। अब अगर डीएचए वैली की मैनेजमेंट साल 2023 में पोजीशन पे आ जाती है तो यकीनन उसका भी एक बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट आ सकता है डीएचए वैली की प्राइसेस में। लेकिन करंट सिनेरियो में रहते हुए अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच को देखें तो इस वक्त डीएचए वैली के अंदर सिवाय लिली ब्लॉक के कोई भी ऐसा ब्लॉक मौजूद नहीं है जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट इस पोजीशन में हो कि वो होल सेक्टर के अंदर जो है वो पोजीशन अनाउंस कर सके। हाल ही में जो डीएचए होम्स के इफेक्टिव्स थे उनको भी लिली ब्लॉक के अंदर जो है वो चंद एक स्ट्रीट्स में प्लॉट्स दे दिए गए जहां पे वो अपना घर बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो साल 2023 के अंदर हमें किसी होल सेक्टर के अंदर तो ये हालात नज़र नहीं आते। अलबत्ता ये पॉसिबल हो सकता है कि पार्शली पोजीशन दे दी जाए किसी सेक्टर के अंदर और वहाँ पर जो है वो उसका इम्पैक्ट यकीनन डीएचए वैली की प्राइसेस पे आ सकता है। लेकिन साल 2023 के अंदर किसी होल सेक्टर के हवाले से पोजीशन को एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूँ कि शायद मुनासिब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता पार्शली पोजीशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, डीएचए वैली में साल 2023 के अंदर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इसमें से क्विट करना ही ज़्यादा मुनासिब होगा। एज़ पर माई ओपिनियन, जिस तरह मैंने ओवरऑल आपके सामने जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें से क्विट करना तो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता नए आने वाले इन्वेस्टर को ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखे तो इस हवाले से कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। जिस तरह से मैंने बात की कि लो इन्वेस्टमेंट डीएचए वैली का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी तरह से साल 2023 के अंदर अगर बैलेट हो जाता है तो यकीनन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करें या जिनके पास ऑलरेडी नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर डीएचए फेज 6 और डीएचए वैली के इन बिटवीन जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाता है तब भी। और थर्ड इज़ कि अगर डीएचए वैली के अंदर पोजीशन अनाउंस हो जाए। अगर साल 2023 में ये पोजीशन अनाउंस नहीं होता या अगर पार्शली पोजीशन अनाउंस होता है तो यकीनन साल 2024 के अंदर यकीनन इसके ऊपर जो है वो हम 50 to 70% जो है वो इसके चांसेस मौजूद हैं कि डीएचए वैली के अंदर पोजीशन अनाउंस कर दी जाए। इस ओवरऑल पिक्चर को सामने रखते हुए जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी डिसीजन अप टू यू। इसके अंदर आप लोग भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।